नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हालात जैसे भी हो डटे रहें। आज हम आपको एक ऐसी अमर प्रेम कहानी और ऐतिहासिक जगह लेकर चलते हैं जो राजा मानसिंह और मृगनयनी की अमर प्रेम कहानी की निशानी मानी जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि विश्व में ताजमहल और मुमताज के प्यार की कहानी जो बताई गई है, उसमें आज तक शायद ये जिक्र नहीं हुआ है कि एक ऐसी भी अमर प्रेम कहानी है गुजरी महल के बारे में जो मृगनयनी और राजा मानसिंह के बारे में बताई गई है। आज हम आपको राजा मानसिंह द्वारा बनाए गए उस गुजरी महल के बारे में दिखाते हैं और आप सभी भी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये महल राजा मानसिंह और मृगनयनी की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है और आज भी उनका ये प्रेम इस महल के रूप में जिंदा है। और आज यहाँ लोग पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, कई और चीज यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि राजा मानसिंह और मृगनयनी की एक अलग ही कहानी है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ग्वालियर किले में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय भी है। गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के रहने के लिए कराया था। मृगनयनी गुर्जर वंश की थी, इसलिए इस महल का नाम गुजरी महल रखा गया। वैसे मृगनयनी का वास्तविक नाम निन्नी था और उनकी आंखें मृग के समान थी, इसलिए राजा मानसिंह ने ही उन्हें मृग के नयन के कारण मृगनयनी का नाम दिया था। और ऐसा माना जाता है कि जब मुगल शासकों ने आतंक मचा रखा था, तो जो छोटा सा गांव था राई, वहां पर मृगनयनी उर्फ निन्नी के माता पिता का अंत कर दिया था और मृगनयनी अपने भाई के साथ रहती थी और बड़ी ही साहसी और सुंदर थी और उन्होंने मुगलों के 2 सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था और यह चर्चा सभी जगह फैली और ऐसे ही राजा मानसिंह तक पहुंची। इसलिए मानसिंह उन्हें देखने के लिए गांव पहुंचे और जब बहराई गांव पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। 2 भैंसे लड़ रहे थे और उन्होंने जब मृगनयनी जो निन्नी थी दोनों हाथों से बड़ी आसानी से उन भैंसों को अलग किया और उनका इतना पराक्रम देखकर और उनकी सुंदरता देखकर राजा मानसिंह मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने निन्नी के सामने शादी का, विवाह का प्रस्ताव रखा और निन्नी ने 3 शर्तें राजा मानसिंह के सामने रखी कि यदि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरे लिए अलग से एक महल बनवाएंगे, दूसरा मेरे गांव राई
में जो शाक नदी है उसका पानी, जिसे पीकर ही मैं इतनी सुंदर और बलवान हूँ, वह महल तक पहुंचाएंगे। और तीसरा, जब भी कोई युद्ध होगा, आप मुझे हमेशा साथ लेकर चलेंगे। और राजा मानसिंह जी ने उनकी ये सारी शर्तें मानी। राजा मानसिंह ने उनकी सारी शर्तें पूरी की और शाक नदी से 300 फीट ऊंचे किले तक पाइपलाइन डालकर पानी की व्यवस्था की। और आज भी यह पाइपलाइन देखने को मिलती है, इसके प्रमाण है। और बड़ी ही हाईटेक तरीके से उस समय राजा ने ये पानी ऊपर तक पहुंचाया। और जो पाइपलाइन है वह कुछ अलग ही प्रकार से है, जिससे ठंडा पानी आता था। और ये आप जो संग्रहालय देख रहे हैं, यहाँ इस गुजरी महल को संग्रहालय का रूप दिया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1920 में खूबसूरत गुजरी महल को संग्रहालय बना दिया, जिसमें 5वीं सदी, 8वीं, 10वीं सदी की भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश, हनुमान, शिव शक्ति की सैकड़ों मूर्तियां देखने को मिलती है और आज भी मौजूद हैं। प्राचीन हथियार, सिक्के, अष्टधातु की मूर्तियां सहित राजा रानियों के चित्र भी यहाँ इस संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। यह जो गुजरी महल है, इसे अब संग्रहालय का रूप दिया गया है और बड़ा ही अच्छा रखरखाव और व्यवस्थित ढंग से यहाँ इस महल को और संग्रहालय को एक रूप दिया गया है। यहाँ आपको बहुत ही अलग अनुभव होगा। और ये जो प्रेम की निशानी है, गुजरी महल राजा मानसिंह और मृगनयनी की, वह भी एक अलग कहानी कहता है। और कई पर्यटक यहाँ आते हैं, शहरवासी भी जाते हैं। अगर आप लोग ग्वालियर शहर आकर इसे नजदीक से देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर देखिए। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी रही है, वैसे ही ग्वालियर शहर भी पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही चर्चित और ऐतिहासिक शहर है। और यहाँ देखने लायक जो ऐतिहासिक जगह है, ये उनमें से एक है। किले में ही यह गुजरी महल है, जो आप शुरुआत में किले पर चढ़ते हैं, उसके नीचे ही यह गुजरी महल है। और आयताकार रूप में यह गुजरी महल बना है। और इसे जो संग्रहालय का रूप दिया है, इसमें बहुत ही ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं जो पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो महल है, और पत्थर पे जो नक्काशी की गई है वह भी बड़ी अद्भुत है। और जो महल का नजारा है वह भी आप लोग यहाँ आकर और अच्छे से देख सकते हैं।
इतिहासकारों के मुताबिक रानी गुजरी की आंखें इतनी खूबसूरत थी कि उनका नाम निन्नी से मृगनयनी पड़ा और राजा जी ने उन्हें यह नाम दिया। हालांकि आज मृगनयनी नहीं है, लेकिन किले का हर पत्थर, हर कोना, हर आसियाना उनके होने का एहसास दिलाता है। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही पराक्रम भी था उनके अंदर। साधारण से गांव की बहुत ही सुंदर और पराक्रमी रानी रही हैं मृगनयनी, और इस अमर प्रेम की निशानी को देखकर यहाँ आने वाला हर पर्यटक हैरान हो जाता है। राई गांव अपनी पहचान खो बैठा है, लेकिन गुजरी महल गर्व के साथ हर दिन मृगनयनी और राजा मानसिंह तोमर की अमर प्रेम गाथा सुनाता यह गुजरी महल और ये जो संग्रहालय है, इसमें जो बराह स्वरूप भी आपको देखने को मिलेगा। और आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि यही वो गुजरी महल है जहां विश्व की सुप्रसिद्ध मूर्ति सालभंजिका जो 11वीं सदी में विदिशा शहर के ग्यारसपुर से मिली थी और उसे यहाँ इस संग्रहालय में बड़ी ही निगरानी और कस्टडी में रखा गया है, क्योंकि विश्व की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों में से है और हमने भी इसे बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन अभी हम आपको इसमें नहीं दिखा पाए। लेकिन कभी अगर आप यहाँ आते हैं तो सालभंजिका भी देखिए, क्योंकि जो सालभंजिका है उस मूर्ति का जो केश विन्यास है और उसकी जो मुस्कुराहट है वह बिल्कुल जीवंत लगती है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। कलाकार ने जो आकृति उभारी है वह भी देखने लायक है। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी सारी जानकारियां मिलेंगी। चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से और औजारों के माध्यम से हमारी जो प्राचीन संस्कृति और परंपरा, धरोहरें और अस्त्र शस्त्र हैं, उन्हें किस तरह से संजोकर रखा है। जो मुद्राएं हैं प्राचीन समय में जो चलती थी हर काल की, यहाँ दिखाई गई हैं। जब जब जो शासन काल हुआ है उस शासन काल के यहाँ औजार, बर्तन, यहाँ तक कि किस प्रकार का केश विन्यास होता था, केश सज्जा होती थी उस समय, और किस तरह के बर्तन, हथियार इस्तेमाल करते थे, वह सब यहाँ बड़ी ही बारीकी से बताया गया है और संजो कर रखी गई है हर उस धरोहर को।
और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से संग्रहालय की निगरानी में यह कार्य किया गया है। अगर आप लोग अपने इतिहास, अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो गुजरी महल में आपका स्वागत है। इस शहर में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी और आप एक दिन में इस किले को नहीं देख सकते। अगर आपको इसे जानना, समझना है और इस चीज को आनंद के साथ लेना है तो बार बार इस जगह पर आना होगा। जो इतिहासकार हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए जगह बहुत मायने रखती है। स्टूडेंट भी यहाँ आकर देख सकते हैं। पर्यटन की स्थिति से भी आप यहाँ आ सकते हैं। कई जगह ऐसी हैं जिनकी जानकारी लोगों को होते हुए भी उससे रूबरू नहीं है। जैसे कि ताजमहल के बारे में फेमस है कि यह प्रेम का द्योतक है और मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था। वैसे ही राजा मानसिंह जी ने मृगनयनी की याद में गुजरी महल का निर्माण कराया। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा है और उसका जो इतिहास है वह बड़ा ही अद्भुत रहा है विश्व के अंदर और प्राचीन समय से लेकर आज भी हमारे भारतवर्ष का एक अलग ही नाम है। अगर आप भारतीय संस्कृति और इसके इतिहास को देखना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर जरूर विजिट कीजिए, खासकर अपने बच्चों को लेकर आइए। अगर आप इस तरह के वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।